नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन डे मिशन पर। जैसे कि हम लोग अभी रीजनिंग की कुछ क्लासेस पिछली कक्षाओं में कर चुके थे। आइए आज हम पढ़े एक नया टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही टॉपिक आता है और एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जनरली 1-2 नंबर का। तो इसमें हमने ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है, उसमें हमको 3 तो एक समान होती हैं, एक इनमें से अलग होता है, उनको असंगत यानी और जो होता है उसको हमको इनमें खोजना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए मेरे साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे और कवर करेंगे। और हाँ, अगर आप इन टॉपिक को करना चाहते हैं अच्छे से तो जनरली आप लोग वर्ग अगर याद नहीं होते 30 तक तो लगभग 20 तक तो आप उनको जनरली याद करिए, तभी आप इन सबको जल्दी से जल्दी लॉजिक लगा पाएंगे एग्जाम में। और बात करें अगर घन की तो मिनिमम 15 तक तो करना ही चाहिए हमको घन, और 20 तक हमको दुनिया याद रहना ही चाहिए। तो आइए मेरे साथ हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनको। तो अगर कैसे सॉल्व होते हैं एग्जाम में, हम जल्दी कैसे एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, इसी तरह हम लॉजिक लगा के इनको आज यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जब हम देखते हैं 651, 571, 561, 471 लिखा हुआ है, तो हम एग्जाम में कैसे जल्दी कर सकते हैं, तो वही हमको दिमाग यहाँ पे लगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो पहले नंबर की प्रायोरिटी आती है, पहले नंबर पे इन सबको अपन जोड़ लेते हैं, फिर जोड़ के बाद गुणा भाग ऐसे सब चलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनका टोटल कर लेते हैं। तो 6 5 11 1 यहाँ पे आया 12, 7 5 12 1 13, 7 5 यहाँ पे जाएगा 12, 7 12 7 4 11 आ जाएगी यहाँ पे 12। तो आप लोग देख रहे हो, जब हमने इसके अंकों का योग जोड़ना है, एक एक अलग अलग जोड़ेंगे। तो इन सबको हमने टोटल किया, 6 5 1 का तो यहाँ पे 12 आया, 7 5 12 1 यहाँ पे 13 आएगा, 7 5 12, 7 4 11 1 12। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जब हम 3 का टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 12 12 आ रहा है, जबकि हम 571 का अलग अलग अंकों का योग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, हमारा 13 आएगा। अब यहाँ पे 13 आया तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। अब बी नंबर क्यों सही होता है, 13 की जब हम बात करें तो यही एक विषम संख्या है। विषम संख्या से क्या मतलब है, तो विषम संख्या हम क्या समझते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से एक से कटती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और बाकी ये क्या है, सम संख्या है। तो 13 एक विषम संख्या है, इसलिए सभी तो 12 सम संख्याएं आ रही हैं, और यहाँ पे 13 जो कि विषम संख्या है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। आइए हम आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 6 का 26 लिखा हुआ है, 5 का 24, 8 का 34, 7 का 30 लिखा हुआ। तो अगर हम 6 के वर्ग के पास जाते, 6 का 36 होता है, तो फिर भी ये 26, 5 का 25 इस पे नहीं। तो आइए मेरे साथ हम दूसरा है, जैसे हम 6 का गुणा 4 से कर देते हैं, देख लेते हैं इस लॉजिक क्या हमारा, अगर हम जो लॉजिक एक में लगे मतलब सभी में लगना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। 6 चौको 24 प्लस 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 26। अब 5 चौको यहाँ पे होता है 20 प्लस 24 लगा हुआ, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा अपना 24। यहाँ तो हमारा लॉजिक फेल हो गया, यहाँ 2 यहाँ। आइए हम आगे देख लिए, तो 8 गुणे 4 करते हैं तो 8 चौको 32 और प्लस 2 करते हैं, तो यहाँ पे तो लॉजिक हमारा सही बैठ रहा, हमारा क्या है 34 आ जाएगा। अब 7 गुणे 4, 7 चौको 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, बिल्कुल सही। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ हमने 2 प्लस किया तो 26 आया, यहाँ 2 के 34, लेकिन जबकि यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी मोड़ यहाँ तो 4 प्लस हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो। हम लोग एक अलग ही, यही तो हमको एग्जाम में करना है, ताकि हम सभी लोगों से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सके। कर तो सभी को लेता है, लेकिन क्या है कि आगे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा जो कि हमारा सही हो जाएगा। आइए हम और आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो 36 लिखा हुआ है, 353 लिखा हुआ, 49 लिखा हुआ, 512 लिखा हुआ, 64 लिखा हुआ, 729 लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ, 216 लिखा हुआ। आइए तो हम लॉजिक लगा देते हैं 36। यहाँ तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है, जो कि होता है 36। अब 353 ना तो किसी का वर्ग होता ना ही किसी का घन होता। आइए हम आगे देख लेते हैं, 49 लिखा हुआ है, 7 की अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो 49 होता है, और 8 की अगर हम घन की बात करते हैं तो होता है वो तो है 512। 64 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वो तो होता है 64। अगर 9 के घन की बात करते हैं हम तो वो क्या होता है 729। आइए हम आगे भी देख रहे हैं क्या लॉजिक हमारा आगे लग रहा है। तो 5 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं वो होता है 125,
ठीक है। और अगर हम जब 216 काहे के लिखा हुआ, अगर हम 6 के घन की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 6 के घन होता है 216। तो यहाँ पे तो सभी का लॉजिक, ये 49 लिखा हुआ, किसी का वर्ग लिखा हुआ है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, घन और वर्ग को एक साथ मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है एग्जाम में। तो हमारा जो कि ये वाला क्वेश्चन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 353 लिखा हुआ है, ना तो किसी का वर्ग होता है 353, ना ही किसी का घन होता है। बाकी किसी 49, 749, 512, 8 का लिखा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। अब मुझे लगता है इसमें हमारा वर्ग और घन वाला लॉजिक, वर्ग और घन तो हमको याद करना ही करना है। तो 3 के वर्ग की बात करें तो 9 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 3 के घन की हम बात करते हैं तो वो तो 27 होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो 30 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे गलत हो गया। आइए हम आगे चेक कर लेते क्या हमारा एक लॉजिक आगे भी फॉलो कर रहा है। तो 5 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 25, और 5 के घन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 125। 10 के वर्ग की बात करते हैं तो वो होता है 100, और 10 के घन की बात करते हैं वो होता है 1000। 4 के वर्ग की बात करते हैं तो वो होता है 16, और 4 के घन की बात करते हैं तो वो होता है 64। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, जबकि 30 के वर्ग घन की बात करें तो वो यहाँ पे हमारा 27 होना चाहिए, 30 लगा हो। इसी प्रकार हमको एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना है। आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं, आप लोग भी लगाइए लॉजिक। जैसे आइए हम लोग अलग अलग इनको पहले काउंट कर लेते हैं। पहले नंबर पर जो हमको क्वेश्चन सोल्व करने की प्रायोरिटी देना है वो सबसे पहले अलग अलग जोड़ लेना है सबको। तो 4 2 यहाँ पे 6, और 2 2 4 1 यहाँ पे आ जाएगा 5। अलग अलग हम टोटल कर रहे हैं इनका। 7 2 9, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6 3 9, 8 2 11, 8 2 16, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब हमको क्या करना है कि हमने तो अलग अलग ही हमको जोड़ लिया, अलग अलग जोड़ के हमको इनका भी अंतर लेना है। जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम और अंदर जाएंगे। 6 5 में 1 का अंतर हमको दिख रहा है, बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम देख पा रहे हैं 1। 9 8 में भी हमारा 1 का अंतर, यहाँ पे तो 2 का अंतर आ गया, 9 2 11। और यहाँ पे भी 16 और 15 में 1 का अंतर है। तो हमारा इस प्रकार से सी नंबर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी में 1 का अंतर चला आ रहा था, जबकि 36 और 28 में हमने उनका लिया अंतर लिया तो 9 11 है। 9 11 जब हम अंतर लिए तो यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें का सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ ये हमारा, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या किया, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ के बीच में लिख दिया गया। आप लोग अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो 9 8 होता है 17, तो उन्होंने फर्स्ट और जो लास्ट वाली डिजिट है उसको जोड़ के बीच में पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के बीच में लिख दिया। 6 5 11। आइए हम देखते हैं यहाँ भी हमारा लॉजिक लग रहा है। 6 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 11 आता है, यहाँ बीच में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 9 7 की बात करते हैं, यहाँ पर 9 7 यहाँ पे होता है 16, बिल्कुल सही लिखा। 6 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 9 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 15, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 9 31 96 लिखे, 22 48 30 36 12 8, तो लगभग क्यू और घन के पास ही नहीं हो, तो ये लॉजिक इसमें लगेगा नहीं। आइए हम देखते हैं कौन सा लॉजिक इसमें लगता है। सबसे पहले हम अंकों का योग कर लेते हैं। सबसे पहले हमको अंकों का योग ही करना है, उससे सरल हो जाता है क्वेश्चन करना। तो इसका हम योग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19, 8 4 12 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 16, 6 3 9 3 12, 8 पे यहाँ पे भी आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे आया 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 19, तो यहाँ पे तो 3 16 12 और 16, यहाँ पे तो 3 सम संख्याएं आई, लेकिन एक विषम संख्या आई। अभी हमने समझा तो सम विषम संख्या क्या कहलाती है। तो 19 यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 242 लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने वर्ग जनरली याद है आपको, तो तुरंत आपको दिमाग दौड़ेगा कि यहाँ पे 242 लिखा हुआ है। 11 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो होता है 11 का होता है 121, उसमें गुणा की दो गुणा कर देते हैं तो होता है 242। आपको तभी लॉजिक दिमाग में दौड़ने लगे, वर्ग घन जैसी और दुनिया वगैरह आपको याद करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों को, तो जनरली आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आगे भी क्या हमारा ये फॉलो हो रहा है। 12 का होता है 144, हम 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 288।
अब 10 के वर्ग की बात करते हैं, वो होता है 100 और इसका 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। 15 को होता है 225 और गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 450। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा होगा 500, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, क्योंकि सबका जो वर्ग था वो 2 गुना हो रहा था। जबकि यहाँ 15 की बात कहूँ तो है 225 गुणा 2 तो होता है 450, लेकिन यहाँ पे तो 500 लेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर उत्तर 111, 222, 333 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं? जैसे आप लोग इनको देखेंगे ये तो नहीं, ये तो दोगुना हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप दौड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आगे भी देखना। 108, 300, 501 लिखा हुआ है, इसी प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते, हमको ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तरीका करने का, चारों में जो उसका फॉलो होना चाहिए जिस लॉजिक से हम कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ 108, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें उसका टोटल करना है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, इन सब का हम टोटल कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18। अब आइए मेरे साथ देखिए, जैसे यहाँ पे 3 6 9, 9 3 6, 3 6 9, 4 8 18 लिखा हुआ है, तो ये सब 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, यानी 3 के गुणज लिखे हुए हैं। 3 6 3 3 9 3 चौको 12 ऐसे लिखे, इसमें 3 6 9 3 6, जबकि 4 8 4 तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो 18 होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें 3 के सब मल्टीपल लिखे हुए थे जो कि, और इसकी बात करें तो इसमें 18 लेकिन यहाँ पे 12 होंगे 4 के मल्टीपल। तो इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? असंगत यानी क्लासिफिकेशन के हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।